बस्तर ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2024 में जीता पहला पुरस्कार, मिलेगा प्रोत्साहन। जिला पंचायत बस्तर ने 2024 के प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया में लोकल बॉडी चैंपियन श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के पीछे कलेक्टर बस्तर विजय दयाराम के सतत यहाँ पर जो है मार्गदर्शन के साथ सार्थक प्रयास और नेतृत्व का अहम योगदान है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में लू का अलर्ट, 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। रायगढ़ सबसे ज्यादा गर्म। छत्तीसगढ़ में गर्मी तपती जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में रायगढ़, जांजगीर, राजनांदगांव और कांकेर जिले में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने का अनुमान है। शराब घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर डिबर समेत अन्य आरोपियों की संपत्तियां कुर्क। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले मामले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि ईडी ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर डिबर समेत अन्य आरोपियों की 205.49 करोड़ की 18 चल और 161 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया है। आईपीएल में पुलिस ने गिराया सटोरियों का विकेट, रंगे हाथ पकड़ाए 4 बुकी, 8 मोबाइल, 2 लैपटॉप जब्त। शक्ति जिले से बड़ी खबर, पुलिस को वर्षों बाद सटोरियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सट्टा के बाजार से एक बड़े सटोरिये को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके यहाँ पर 3 सहयोगी भी हत्थे चढ़े हैं। सटोरियों के पास से पुलिस को 8 मोबाइल, 2 लैपटॉप भी जब्त किए हैं। इसका उपयोग यहाँ पर लाइन सट्टा के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया करते थे। पकड़े यहाँ पर दुजराम, विमल दास और साथी शिवदास और राहुल अग्रवाल के खिलाफ पुलिस ने 7 जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा है। पति पत्नी ने मिलकर खोल रखी थी शराब की अवैध फैक्ट्री, घर में छिपा कर रखे थे शराब। बिलासपुर से बड़ी खबर, पति पत्नी ने अपने घर में शराब बनाने की फैक्ट्री खोल रखी थी। वहीं आसपास क्षेत्र में थोक में शराब की बिक्री करने लगे। पकड़े न जाए इसलिए घर के तलघर में शराब बनाते थे। पुलिस ने दंपत्ति को गिरफ्तार कर 300 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किया गया है। रतनपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम जाली में एक दंपत्ति भारी मात्रा में शराब बनाकर बेचते हैं। जानकारी मिलती पुलिस की टीम ने मौके पर छापामार कार्रवाई की। घर के अंदर घुसने पर पुलिस को सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पुलिस की टीम जब घर के नीचे तलघर में पहुंची तो उसके होश उड़ गए। छत्तीसगढ़ में धधक रहे जंगल, रेंज कार्यालय तक पहुंची आग। 3 दिनों से जल रहा सूरजपुर नेशनल पार्क का काबू पाने में वन अमला नाकाम। सूरजपुर जिले में जंगलों में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि चांदनी बिहारपुर क्षेत्र और नेशनल पार्क के जंगलों में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई है, जो फैलते हुए नेशनल पार्क के मोहली स्थित रेंज कार्यालय तक पहुंच गई है। सैकड़ों एकड़ एरिया में लगी आग को बुझाने में वन अमला नाकाम है। तेंदुपत्ता तोड़ाई सीजन के पहले लगी आग का नुकसान सीधे तेंदुपत्ता तोड़ने वाले ग्रामीणों को हो रहा है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़, खुले में फेंक रहे खराब पेय पदार्थ और दवाइयां। खुले में पेय पदार्थ फेंकने का मामला सामने आया है। बलौदाबाजार से बिलासपुर रोड में ग्राम चौका के आगे पुल के पास बड़ी मात्रा में गर्मी के दिनों में पिए जाने वाले पेय पदार्थ बोरी तथा बिखरे मिले हैं। कुछ दूरी पर दवाइयां मिली है जिसका रेपर निकला हुआ है ताकि कोई भी पहचान न सके कि किस कंपनी की है। खुले में फेंके गए पेय पदार्थ पर चकरभाटा की कंपनी का नाम लिखा है तथा इस पर एक्सपायरी डेट भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह पेय पदार्थ खुले में क्यों फेंके गए हैं? अनुपयोगी या खराब हो गए थे तो इसकी यहाँ पर विधिवत नष्टीकरण क्यों नहीं किया गया? मतदान केंद्र का निरीक्षण कर लौट रहे बीएसएफ जवानों की बस पेड़ से टकराई, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को आई चोटें। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही। यहां मतदान केंद्र का निरीक्षण कर लौट रहे यहाँ पर बीएसएफ जवानों की बस यहां पर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई है। बताया जा रहा है कि बस में 17 जवान मौजूद थे। यहाँ पर धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र की यहाँ पर छुई पहाड़ इलाके की घटना बताई जा रही है। घर से सोना चांदी और कैश सहित 27,70,000 की चोरी। जांजगीर चांपा में रिटायर एसईसीएल कर्मचारी के घर चोरी कोरबा गया था परिवार। जांजगीर चांपा में सुनी मकान में अज्ञात चोरों ने रिटायर एसईसीएल कर्मचारी के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मकान का ताला तोड़कर अलमारी के अंदर रखे 35 तोला सोना, 30 से 40 तोला चांदी और 2.5 लाख रुपए कैश सहित लगभग 27,70,000 रुपए की चोरी की गई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 आईबी रेस्ट हाउस की घटना है। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था धोखाधड़ी, अंतर्राज्यीय ठग कुंदन कुमार गिरफ्तार।
पढ़े लिखे आदिवासी बेरोजगारों को विदेशी एयरलाइंस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है। एसपी शशि मोहन सिंह ने ठग के द्वारा जसपुर, रायगढ़ और सुंदरगढ़ के युवकों से ठगी के बारे में जानकारी दी गई। दरअसल यहां पर बिहार के समस्तीपुर का निवासी कुंदन कुमार ने कनाडियन और साथी एयरलाइंस में फूड पैकेजिंग की नौकरी दिलाने के लिए यहां पर सोशल मीडिया के जरिए युवकों को जाल में फंसाया था। संविधान बदला तो विधानसभा लोकसभा चुनाव भी नहीं होंगे, जीपीएम में भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज। कौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा के हाई स्कूल ग्राउंड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस के पक्ष में चुनावी सभा की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी देश में संविधान बदलने के लिए इस चुनाव में 400 पार का नारा दे रही है। यदि संविधान बदल गया तो आगामी 2028 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी नहीं होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 5 साल कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में सेवा करने का मौका मिला, लेकिन 2023 में कोई भी नहीं सोचा था कि सरकार बदल जाएगी। एक को हराने की सोच से सभी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और हमारी सरकार ही चली गई। बस्तर के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, अब जिले में ही दे सकेंगे नीट की परीक्षा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के द्वारा 5 मई को नीट परीक्षा पूरे देश में आयोजित होगी। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं जिला कलेक्टर विपिन माझी के सफल नेतृत्व में जिले में पहली बार 5 मई को नीट की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। एनटीए द्वारा अधिकृत जिले के सिटी कोऑर्डिनेटर एवं प्राचार्य शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर के मनोज बागड़े ने यहाँ पर बताया कि जिले में पहली बार नीट परीक्षा 5 मई को कराई जाएगी। राधिका खेड़ा मां के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस भवन पहुंची। पीसीसी चीफ बैच के सामने रखा पक्ष। भूपेश ने कहा दोषी पर होगी कार्रवाई। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा देर शाम रायपुर स्थित राजीव भवन पहुंची। राधिका के साथ उसकी मां भी यहां पर साथ रही। यहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच के सामने अपने पक्ष रखा। एआईसीसी मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा ने बैच से यहां पर 24 घंटे में जवाब मांगा था। राधिका खेड़ा के जाने के बाद कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला से बातचीत के लिए यहाँ पर पीसीसी चीफ ने बुलाया। लगभग 1 घंटे तक राधिका खेड़ा और दीपक बैच के बीच चर्चा हुई। बस्तर में नहीं है एक भी फायर स्टेशन। मध्य प्रदेश और रायपुर की घटनाओं से भी सबक नहीं, नगर सेना के भरोसे है शहर। बस्तर में एक भी फायर स्टेशन नहीं है। सिर्फ बस्तर जिले में ही कहीं भी यहाँ पर आगजनी की घटनाएं होती है तो नगर सेना और एसडीआरएफ की टीम ही संसाधन उपलब्ध कराती है। मध्य प्रदेश के हरदा और रायपुर में हुई घटना के बाद भी जिम्मेदार सबक नहीं ले रहे हैं। खत्म होने वाला है इंतजार, इस दिन जारी होंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं परीक्षा के छात्रों को परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद है कि सीजी बोर्ड के नतीजे 8 मई तक जारी किए जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बिलासपुर में अरपा किनारे नहीं बना 4 लेन, ठेकेदार पर 5 करोड़ की पेनाल्टी लगाने पर चुप्पी, फिर दे दिए 2 और टेंडर। बिलासपुर के अरपा किनारे 100 करोड़ की लागत वाली 4 लेन रोड 4-4 एक्सटेंशन के बावजूद अधूरी है। इधर इंदिरा सेतु और अरपा के पुराने पुल के दोनों ओर पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए 4 लेन पुल के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। अक्सर दोपहर और शाम रात को इन पुलों पर जाम की नौबत रहती है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इंदिरा सेतु से शनिचरी रपटा तक नंदी के दोनों ओर 4 लेन रोड के निर्माण के लिए गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 100 करोड़ रुपए का ठेका दिया था। पुलिस ने किया पारधी गैंग का खुलासा। रेकी करके वारदात को देते थे अंजाम। 3 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी बरामद। दुर्ग के धमधा थाना क्षेत्र के गांव में सुने मकानों में चोरी करने वाले पारधी गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी बंदर रखवाली के दौरान रेकी करके गैंग के सदस्य रात के समय चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी यहां पर फरार बताए जा रहे हैं। आईपीएल मैच में सट्टा खिलाने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। कबीरधाम पुलिस ने साइबर सेल की मदद से अलग अलग क्षेत्रों से सटोरियों को गिरफ्तार किया। कबीरधाम जिले में पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न थाना चौकी क्षेत्रों से 6 आरोपियों को आईपीएल मैच में सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें यहां पर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
सचिन पायलट बोले, जाति धर्म की बातें कर ध्यान भटकाना चाहते हैं बीजेपी, रोड शो में दिखाई ताकत। देश में आज संक्रमण काल के दौरान से गुजर रहा है। भाजपा संविधान बदलने की बात कह रही है, जबकि संविधान है तो लोकतंत्र है, संविधान है तो गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं का अधिकार संरक्षित है और सुरक्षित है। ये बातें कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी व AICC अपर महासचिव सचिन पायलट ने समीपस्थ ग्राम सेमराताल में आयोजित कांग्रेस की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही है। SECL विश्रामपुर कोयले की खान में कोयला चोरी, गांव के लोग हर रोज करते हैं कोयला चोरी, कोल इंडिया और राजस्व को लाखों का नुकसान। सूरजपुर SECL विश्रामपुर क्षेत्र के अमेरा, आमगांव और रेहर परियोजना कोयले की खान में कोयला चोरी का मामला लगातार सामने आ रहा है। रोजाना खदानों में पूरे गांव के लोग कोयला चोरी करने जाते हैं। इसमें पुरुष, महिला और बच्चे भी शामिल रहते हैं। इससे सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं यहाँ पर SECL प्रबंधक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। पार्षद को संभाग आयुक्त ने किया बर्खास्त, फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिखाकर लड़ा था चुनाव। दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम में फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिखाकर चुनाव जिताने वाले वार्ड नंबर 24 हाउसिंग बोर्ड के पार्षद नीतीश यादव को संभाग आयुक्त ने बर्खास्त कर दिया है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले की शिकायत हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र निवासी वार्ड 24 के छाया पर पार्षद सिद्धार्थ यादव ने की थी। इस पर जांच के बाद दुर्ग संभाग आयुक्त ने पार्षद की बर्खास्तगी आदेश जारी किया है।